बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि झूठे बयानिए से लोगों को गुमराह किया गया। साइफर और अरशद शरीफ की वफात के हवाले से हक़ाइक़ पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताहम ISPR को साइफर से मुतल्लिक किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने DGISA लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि झूठे बयानी से लोगों को गुमराह किया गया। साइफर और अरशद शरीफ की वफात के हवाले से हक़ाइक़ पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताहम ISPR को साइफर से मुतल्लिक किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। साइफर का बहाना बनाकर फ़ौज की तस्दीक की गई और पाकिस्तान के इदारों बिलखसूस फ़ौज को साजिश का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमने हर मुमकिन कोशिश की कि सियासतदान मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालें। प्रोपेगेंडे के बावजूद आर्मी चीफ ने निहायत तहम्मुल का मुजाहरा किया। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि आज अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इदारे के लिए सामने आया हूँ। मार्च में आर्मी चीफ को मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत की पेशकश मेरे सामने की गई, जिसे जनरल कमर जावेद बाजवा ने ठुकरा दिया था। इतला के मुताबिक अरशद शरीफ को थ्रेट अलर्ट खैबर पख्तूनख्वा से मिला, लेकिन तफसीलात शेयर नहीं की गई कि वो थ्रेट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कैसे मिला। मैं अपनी ज़ात को अहमियत देता हूँ तो मार्च में सामने आता। हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं, और जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो ख़तरा होता है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिक्योरिटी दें। इस्लामाबाद आना और एहतजाज करना इमरान खान का आईनी हक है। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अरशद शरीफ को जाने बचाने के लिए मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया। इस हवाले से तफ्तीश के लिए कहीं भी बुलाया जाएगा, मैं ज़रूर जाऊंगा। लॉन्ग मार्च पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर पुरअमन होगा। ये मार्च मजबूर कर देगा कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं। हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि सियासी रजीम चेंज के हैंडलर्स अपने अदारे रजीम चेंज नहीं होने देंगे, दूसरी सूरत में अवामी मैंडेट की अहमियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती और अमनो ईमान की सूरत हाल पर अहम इजलास आज होगा। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल, PTI लॉन्ग मार्च और दीगर अमूर के ज़ेर गौर लाया जाएगा। इजलास आज शाम 4 बजे मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें वफाकी वज़रा हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा और आला सिक्योरिटी हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन को मदऊ किया गया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल, PTI लॉन्ग मार्च और दीगर अमूर को ज़ेर गौर लाने समेत मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। दाखिली और सलामती सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और मुल्क को दरपेश अंदरूनी खतरात और बैरूनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ का पिम्स अस्पताल में किया जाने वाला पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आज जारी किए जाने का इम्कान है। पिम्स के मेडिकल बोर्ड की जानिब से अरशद शरीफ की मैयत का एक्सरे और CT स्कैन भी करवाया गया। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 8 रुकनी टीम ने पोस्टमार्टम किया। अहले खाना की दरख्वास्त पर NNT सर्जन और OMFS सर्जन को भी टीम में शामिल किया गया था। ताहम पिम्स के प्रोफेसर हाशिम रज़ा का कहना था कि जो चीज़ें फ्रांसिक के लिए भेजी गईं, इन पर कुछ दिन लग सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अरशद शरीफ की मौत की साजिश का सरगना इमरान खान लगता है। रियासत मसले जत्थे सामने समझौता नहीं करेगी। निजी TV के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर किसी ने रेड जोन आने की कोशिश की तो फिर नुकसान की जिम्मेदारी इसकी होगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से हैं कि दहशतगर्द लॉन्ग मार्च के मजमा से फ़ायदा उठा सकते हैं और मजमा को निशाना बना सकते हैं। इस हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हो सकता है फैसल वालों के पास भी यही मालूमात हो। हम कभी भी रियासत में मुसल्लह जत्थे के साथ समझौता नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के दिन आज कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर के कश्मीर यौम स्याह मना रहे हैं। कश्मीरियों के यौम स्याह के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फ़ौजें गैर कानूनी तौर पर उतारी थी, जबकि 5 अगस्त 2019 के भारतीय यकतरफा इक़दाम से मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई थी। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर के मसले पर अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों अदा न करनी हो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 तारीख का स्याह तरीन दिन है जिस पर इंसानियत शर्मिंदा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम 75 साल पर मुहित हैं।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यौम सियाह कश्मीर के मौके पर पैगाम में कहा कि भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने की कोशिश में नाकाम हो गया। 1 लाख कश्मीरियों के कत्ल और गुमशुदगियों के बावजूद जज्बा हुर्रियत में कमी ना आई। बिलावल ज़रदारी ने आलमी बरादरी से मुतालबा करते हुए कहा कि दुनिया मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामाली को रोके और कश्मीरियों से किया गया इस्तिस्वाब का वादा पूरा करे। और अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट का गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दामात में तेज़ी लाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। पुलिस ने अदालत में मजीद मोहलत तलब करते हुए कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मदद लेने के लिए मुख्तलिफ वफाकी इदारों को भी खतूत लिखे गए हैं जिनके जवाब का इंतजार है। अदालत ने पुलिस को 6 हफ्तों की मोहलत देते हुए गुमशुदा अफराद का सराग लगाने के लिए इक़दामात तेज़ करने का हुक्म दिया। प्लस कंसल्टेंट के मुताबिक कराची में 69% शहरी स्ट्रीट क्राइम का निशाना बन चुके हैं। सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि हर 10 में से 7 स्ट्रीट क्राइम का निशाना बने हैं, जिनमें 63% ऑफिस साथी जबकि 37% ने खुद को मिलकर हाथों लूटने का इंकशाफ किया है। प्लस कंसल्टेंट ने कराची के 7 अजला के लिए 1000 से ज़ायद शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे किया है। अद्वियात की प्रोक्योरमेंट में गफलत तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। इंक्वायरी कमेटी मुकम्मल तहकीक के बाद 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। अद्वियात की प्रोक्योरमेंट में गफलत के मामले पर सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर इरशाद अहमद की हिदायत पर तहकीकाती टीम की तश्कील दे दी गई है, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी सालेह सईद, डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सोहेल, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस शामिल हैं। और डॉक्टर इरशाद का कहना था कि अद्वियात की कमी का बायस बनने वाले नासिर से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाली एशिया की खरीदारी के लिए अब शिनाख्ती कार्ड और 1 टाइम पासवर्ड लाजमी होगा। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक 1 नवंबर से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के सार्फिन यूटिलिटी स्टोर पर आने से पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मोबाइल से 66 MS करेंगे इनको खरीदारी के लिए और PT मौसूल होगा, जिसके बाद सार्फिन किसी भी यूटिलिटी स्टोर में वो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिखाने पर सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी कर सकेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम में रुकावट डालने और अवाम को पोलियो मुहिम के बायकाट पर उकसाने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाहिद अली खान के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली के गाँव खैसूर के रिहायशी 4 अफराद को कार सरकारी मुदाखलत, इंसदाद पोलियो मुहिम में रुकावट डालने और अवाम को पोलियो मुहिम के बाइकआउट पर उकसाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बार बार जिरगों और मुज़ाकरात के बावजूद ना समझने पर ज़िला इंतज़ामिया को एक्शन लेना पड़ा। ईरान के सूबे फार्स में मज़ार पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। ईरानी शहर शिराज में दरगाह पर फायरिंग का वाक़या बुध के रोज़ पेश आया, जिसमें 15 अफराद हलाक हुए। इस हमले की जिम्मेदारी टेलीग्राम चैनल के जरिए दाइश ने कबूल की है। दाइश के मुताबिक जनूबी ईरान के शहर शिराज में दरगाह में इबादत में मसरूफ़ अफराद को निशाना बनाया और फायरिंग से 20 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। कनाडा में हिंदुओं के त्यौहार दिवाली की तकरीबात में भारतीय और खालिस्तान का परचम लहराने वाले सैकड़ों तारकीन वापस लड़ पड़े और 1 अफराद जख्मी हो गया। ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि कनाडा के शहर मिसिसागा में दिवाली की तकरीबात के दौरान तकरीबन 500 भारतीय तारकीन वतन शरीक थे, जिनमें से दिवाली मनाने वाले एक गिरोह ने भारतीय परचम उठा रखे थे, जबकि इस मौके पर मौजूद भारतीय सिखों ने खालिस्तान के परचम भी लहराए और आपस में बदनज़मी होने की वजह से गुत्थम गुत्था हो गई, जिस पर पुलिस खालिस्तान और भारतीय परचम उठाए हुए मुश्तिल अफराद को झगड़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर मौजूद भारतीय तारिक वतन नारेबाजी भी करते रहे। मकामी पुलिस ने वजाहती बयान में कहा कि हजूम कई 100 अफराद पर मुश्तमिल था, ताहम झगड़ने वाले चंद लोगों ने, जिनमें से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे तिबी इमदाद फराहम की गई। एटमी हथियारों के लालची भारत ने जासूसी के लिए हंगामी तौर पर ड्रोन खरीदने का फैसला कर लिया। निजी टीवी के मुताबिक भारतीय फौजी ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमत की जानिब से दिफाई फौज को दिए गए फास्ट ट्रैक की इख्तियारात के तहत 750 ड्रोन्स खरीदने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हंगामी तौर पर ड्रोन्स खरीदने का मकसद स्पेशल फोर्सेस को कुव्वत मज़ीद मजबूत करने की है। RPOV ड्रोन्स के जरिए
حاصل کی جانے والی 3D تصاویر کے ذریعے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے بھارتی فوج خصوصی مشینری میں ان ڈرونز کو استعمال کر سکے گی۔ بھارت میں دیوالی کے تہوار کے موقع پر ایک ریاست میں 15 لاکھ سے زائد چراغ جلا کر اپنے ہی عالمی ریکارڈ کو توڑ دیا۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش کے شعبہ سیاحت نے دیوالی کے موقع پر 15,76,955 کے دیے جلا کر یہ عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ کا کہنا ہے کہ 2021 میں یہ ریکارڈ 9,41,551 دیے جلانے کا ریکارڈ بھی اسی ریاست نے بنایا تھا۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ آج زمبابوے کے خلاف کھیلے گا۔ پرتھ میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ہونے والا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان ٹیم زمبابوے کے خلاف 4 فاسٹ بولر کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ محمد وسیم کو فائنل 11 میں شامل کیا جانے کا امکان ہے۔ حیدر یا آصف علی میں سے ایک کھلاڑی کو ڈراپ کیا جائے گا۔ فخر زمان کی فٹنس میں بھی بتدریج بہتری آئی ہے۔ امریکہ میں ایک شخص نے مٹر کو پھونک مار کر طویل فاصلے تک لے جانے کا عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ ڈیوڈ رچ نے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 250واں ریکارڈ اپنے نام کیا۔ ڈیوڈ رچ نے یہ ریکارڈ مٹر کو 84 فٹ اور 11.28 انچز تک پھونک مار کر بنایا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 52 فٹ اور 9.96 انچ تک پھونک مار کر بنایا گیا تھا۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے کمائی میں تمام پاکستانی فلموں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ کمائی میں تمام پاکستانی فلموں کے ریکارڈ توڑنے ہوئے مولا جٹ 200 کروڑ کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ لاہور کے سینماؤں میں سٹار کاسٹ کی سرپرائز انٹری کا سلسلہ جاری ہے، جس پر شائقین کی جانب سے مولا جٹ اور نوری نت کا شاندار استقبال بھی کیا گیا۔ فلم کی تعریف کرتے ہوئے اداکار اقرا عزیز نے کہا کہ مولا جٹ صرف فلم نہیں، ہماری زندگی کا خوبصورت تجربہ ہے، جبکہ اداکار سعید جبران کہتے ہیں کہ فلم کی تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ 90 کی دہائی میں بھارتی فلم انڈسٹری کو متعدد سپر ہٹ فلم دینے والے نامور اداکار اسماعیل شریف 62 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہدایتکار اسماعیل شروف کا انتقال ممبئی کے کوکیلا بین دھروبھائی امبائی اسپتال میں بیماری کے باعث ہوا۔ انہیں ایک ماہ قبل دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اسماعیل شروف نے فلم آہستہ آہستہ، ضد، اگر، گاڈ اینڈ گن، پولیس، پبلک، مجدھار، دل آخر دل ہے، بلندی، سوریا اینڈ جھوٹا سچ کی ہدایتکاری کی۔ نامور بھارتی اداکار گوندا نے اسماعیل شروف کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ میرے کیریئر کی پہلی فلم لو 86 کی ہدایتکاری اسماعیل شروف نے ہی کی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ فلم تھوڑی سی بے وفائی اور آہستہ آہستہ میں بھی کام کیا۔ فلم آہستہ آہستہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اسماعیل شروف کام کے حوالے سے سخت مزاج تھے، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور انہیں اداکاروں کو کیسے کرداروں میں ڈھالنا ہے۔ ان کا انتقال بے شک بالی ووڈ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز۔